हिमालय की गोद में बसा कपिलवास्तु का वो भव्य राजमहल, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ संगीत, सुगंधित फूल और रानियों की हंसी गूंजती थी। इस महल के बीच रह रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधना ने हर संभव कोशिश की थी कि सिद्धार्थ को इस दुनिया का कोई भी दुख छूने ना पाए। उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी, एक लाचार बीमार व्यक्ति, एक अर्थी और अंत में एक शांत सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपनी सारथी चन्ना से पूछा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने दुख से कहा, हाँ राजकुमार, ये संसार का नियम है। उस पल सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि ये महल, ये राजपाट सब एक दिखावा है। इनसे असली दुख का समाधान नहीं मिल सकता। पूर्णिमा की वो रात थी। पूरा महल गहरी नींद में सोया था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और अपनी नन्ही बेटी राहुल के कक्ष में गए। उनका मन किया कि एक बार अपनी बेटी को गोद में उठाकर प्यार करें, लेकिन उन्हें डर था कि मोह उन्हें रोक लेगा। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से मुड़ गए। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक वो बुढ़ापे और मौत का समाधान नहीं ढूंढ लेते, वो वापस नहीं लौटेंगे। सिद्धार्थ अपनी प्रिय घोड़ी कंथका और सारथी चन्ना के साथ महल की सीमा से बाहर निकल गए। अनुमा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने रुकने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने अपने मूल्यवान आभूषण उतार दिए, अपनी लंबी राजशाही बाल काट दिए और अपनी रेशमी वस्त्र त्याग कर एक सन्यासी की गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। चन्ना की आंखों में आंसू थे, पर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। उन्होंने कहा, चन्ना, पिताजी से कहना कि मैं दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजने जा रहा हूँ। एक राजकुमार ने रात के अंधेरे में सब कुछ त्याग दिया, इसलिए नहीं कि उसे अपने परिवार से प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पूरी मानव जाति के लिए सत्य की खोज करनी थी। यही था राजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमणा, यानी वो महान त्याग जिसने आगे चलकर उन्हें महात्मा बुद्ध बनाया।